दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 2 को डिस्कस करने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार एक बार पहले उसको आप देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले टॉपिक से जो आपको कहते हैं अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स की। जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे कस्बे थे या फिर हम बोले टाउन्स थे, वो कैसे यहाँ पे आपके हमारे सामने हमें देखने को मिले हमारी हिस्ट्री के अंदर और कैसे कुछ इनका यहाँ पे आपका सीन रहा। तो आपको कहते हैं सबसे पहले फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड द सब कॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद अ सेवरल स्मॉल टाउन्स। कि भाई जो आपकी 8th सेंचुरी रही ना, इसके बाद क्या हुआ, आपके सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आपके टाउन्स यहाँ पे देखने को मिले। दीज प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम अ लार्ज विलेजेस। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये कहाँ से निकले, आपके जो मानो कोई बड़ा विलेज था उसके अंदर से मानो छोटे छोटे टाउन्स के अंदर वो आपको यहाँ पे आगे चल के टूट गया और आपके छोटे छोटे टाउन्स वहीं से आपके यहाँ पे निकल के आए। दे यूजली हैड अ मंडपिका कोल्ड मंडी ऑफ लेटर टाइम्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई हर एक टाउन के अंदर आपकी हमें क्या देखने को मिलती थी, मंडपिका, या फिर जिसको हम आज के टाइम पे आपकी मंडी भी बोलते हैं, ठीक है। टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्राउट देयर प्रोड्यूस टू सेल। और वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि मंडी के अंदर जो भी आपके आसपास के गाँव के लोग होते हैं वो सभी वहाँ पे आते हैं अपना जो भी उन्होंने खेतों के अंदर प्रोड्यूस किया है उसको बेचने के लिए या फिर किसी और कामों के लिए, कोई यानी कि कुछ लेन देन के काम के लिए। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कोल्ड दी हाथा। और यहाँ पे बताते हैं आप सभी को वहाँ पे जैसे कि भाई आपके बाज़ार में आप आज भी स्ट्रीट्स देखते हो बहुत सारे, कि भाई यहाँ पे आपकी गली जा रही है और इस तरफ भी आपकी बहुत सारी दुकानें हैं। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे आपकी गली जा रही है, इस तरफ भी बहुत सारी आपकी दुकानें हैं, इस तरफ भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये पूरा बाजार होता है, आपको इस बात का पता होगा। तो यार इस जो गली को वो उस टाइम पे क्या बोलते थे वो लोग, यहाँ पे हाथ बोलते थे, आई मीन हाथा बोलते थे, ठीक है। और कहते हैं लाइंड विद द शॉप्स और बिसाइड देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द आर्टिजियन सच एज द पोट्री, ऑयल पीज, ऑयल प्रेसर, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स, स्मिथ्स एंड द स्टोन मेकर्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो गली होती थी इसमें आप सभी को पता है कि आपके अलग अलग टाइप के लोग हमें आज भी देखने को मिलते हैं। भाई मानो कोई आपका यहाँ पे कुम्हार का काम करता है या फिर कोई यहाँ पे आपका भाई लोहे का काम करता है, कोई सोने का काम करता है। तो भाई हर कोई यहाँ पे अलग अलग काम करता है, ठीक है। While some traders live in the towns, others travel from the town to town। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपके कुछ व्यापारी तो ऐसे होते थे जो कि भाई यहाँ पे इसी शहर के अंदर रहते थे, जबकि कुछ व्यापारी आपके ऐसे होते थे जो भाई आज तो इस शहर में है, कल दूसरे शहर के अंदर वो यहाँ पे चले गए और परसों किसी तीसरे शहर में वो लोग आगे चले गए। मैनी कम फ्रॉम द फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे बताता है कि भाई बहुत दूर दूर से भी आपके व्यापारी लोग यहाँ पे आते थे अपने सामान को बेचने के लिए और यहाँ से जो उनका ज़रूरत का सामान था उसको यहाँ से खरीदने के लिए, ठीक है। बाकी चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं of distant places like the horses, salt, camphor, saffron, betel nut and the spices like the pepper। अब जैसे भी आपके जो पेपर स्पाइसेस हो गए या फिर और तरह की आपकी जो ऐसी चीज़ें रहती हैं उन सभी को ये लोग यहाँ से खरीदने आते थे और कुछ और चीज़ों को यहाँ पे बेच के वो लोग जाते थे। अब यार बाकी यहाँ पे उस टाइम की आपको पिक्चर दिखा रखी है कि आपका बाजार यहाँ पे कैसा हमें देखने को मिलता था और यहाँ पे लिखा भी है आ सिटी मार्केट, ठीक है। तो अब कहते हैं यूजुअली आ समानता और इन लेटर टाइम्स आ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेसेस इन और नियर दीज टाउन्स। कि भाई जो आपके समानता लोग होते थे उनके बारे में मैंने आपको पीछे बता रखा है और जो आपके जमींदार लोग थे वो भी मैंने आपको बताए थे। वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दी कि भाई जो आपके शहर होते थे ना, या तो इनके अंदर या फिर इसके आसपास ही अपनी बहुत बड़ी ऐसी पैलेस बना लिया, यानी कि अपने बहुत बड़ा यहाँ पे घर बना लिया, उसको साइड से यहाँ पे क्या कर लिया, फोर्टिफाइड, यानी कि उसके यहाँ पे बाउंड्री वगैरह भी साइड से बिल्कुल बना ली उन लोगों ने, ठीक है। और कहते हैं दे लाइव टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिजियंस एंड द आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड एंड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू द लोकल टेम्पल्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो लोग थे ना, इन्होंने अपने यहाँ पे बड़े बड़े हाउस बनाने के बाद में क्या किया कि भाई यहाँ पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, जो आपके व्यापारी लोग थे उनके ऊपर, जो आपके आर्टिजियंस थे उनके ऊपर। और भाई क्या किया इन्होंने, कई बार क्या किया कि भाई मानो बहुत सारी भूमि को यहाँ पे मंदिर को दान कर दिया। तो भाई वहाँ से जो कर वसूलेगा वो आपका कौन वसूलेगा, वो मंदिर वसूलेगा, ठीक है। विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच
मर्चेंट्स दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस स्टेज। और यहाँ पे बताता है कि ये सभी बातें उन लोगों ने इंस्क्रिप्शन के अंदर भी आगे चल के लिखवाई हैं, जो कि हमारे आज तक भी हमने संभाल के रखे हुए हैं हमारे म्यूजियम्स के अंदर। ठीक है, तो यार चलो अब बाकी आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आपको दिखा रहा है एक इमेज आपके वुड कार्वर की, कि जो आपका लकड़ी का काम करता था वो यहाँ पे कैसे करता था और कैसे उसके ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन वो लोग बनाते थे। आप इस चीज़ को यहाँ पे इजीली नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार अब हम बात करते हैं हमारे टैक्सेस ऑन मार्केट्स को लेकर, यानी कि आपके किस टाइप के टैक्स यहाँ पे लगाए जाते थे आपकी अलग अलग चीज़ों के ऊपर। अब कहता है दी फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान विच लिस्ट द ड्यूज दैट वर टू बी कलेक्टेड बाय द टेम्पल अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो हमने एक इंस्क्रिप्शन से आपकी बातें ले रखी हैं, जो कि हमें राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिला, और वहाँ पे बताया गया है कि जो आपके मंदिर थे वो कैसे यहाँ पे लोगों से कर को वसूलते थे। तो यहाँ पे कहते हैं देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन, और ये जो आपके टैक्स थे कैसे थे, आपके काइंड वाले, यानी कि यहाँ पे कोई कैश नहीं देना होता था, आपकी काइंड देनी होती थी। ठीक है, जैसे कि भाई आपकी चीनी दे दिया, फिर कुछ और उन लोगों ने डोनेट कर दिया, डोनेट तो नहीं किया, उन लोगों ने दे दिया। तो अब आपको यहाँ पे बताता है जैसे कि आपकी शुगर और जगेरी हो गई, डाइस हो गई, थ्रेड हो गई, कॉटन हो गए, ऑन कोकोनट, साल्ट, एरिका नट्स, बटर, सम ऑयल on cloth. Beside there were taxes on trades, on those who sold metal golds, on distillers oils, on cattle fodder and on the loads of the grain। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके यहाँ पे पशुओं का चारा होता है, भाई जो लोग यहाँ पे भाई आपके जो ग्रेन्स वगैरह को ढोते वगैरह हैं, या फिर आपके जो कपड़े होते हैं, और जो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे पीछे आपको बताई थी कि भाई आपका कोई सोल्ट है, कोकोनट है, या फिर कुछ भी है, ये सभी चीज़ों के ऊपर आपका टैक्स यहाँ पे लगाया जाता था और भाई वहाँ से वसूला जाता था। ठीक है, अब ये टैक्स आपका दोनों फॉर्म्स में यहाँ पे हमें देखने को मिला। कैसे कैसे, एक तो आपका कैश में भी वो लोग लेते थे, और साथ में यार वो लोग आपके टैक्स को एज अ मतलब कि काइंड भी लेते थे, यानी कि भाई मानो आपके पास भाई बहुत सारी चीनी है तो आपने थोड़ी बहुत चीनी उनको वहाँ पे दे दी एज अ टैक्स, या फिर अगर आपके पास कैश है तो आप उनको कैश भी वहाँ पे दे सकती हो। बाकी हम आपको यही बात बता रहा है, कह रहा है सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन अ काइंड वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन दी कैश। तो देखो आपको यही बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं। बाकी यार चलो अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे फाइंड आउट मोर अबाउट द प्रेजेंट डे टैक्सेस ऑन मार्केट्स, हु कलेक्टेड दीज, हु आर दे कलेक्टेड, हाउ आर दे कलेक्टेड एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। अब आप सभी को यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप एक बात को सोचो यहाँ से कि जो हमारा आज का टाइम है, आज के टाइम पे जो हमारे टैक्स होते हैं वो कौन इकट्ठा करता है, कैसे इकट्ठा करता है, और उन टैक्स का हम क्या करते हैं, कहाँ पे वो लोग उसका यूज़ करते हैं इकट्ठा करने के बाद। ठीक है, तो यार ये आपका असाइनमेंट है और ये आपका होमवर्क भी है, आपको खुद से इसको घर पर करना है, और मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने होमवर्क को करने के बाद, ताकि मैं आपके होमवर्क को यहाँ पे चेक कर पाऊँ। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल कि जो आपके बड़े और छोटे व्यापारी थे वो यहाँ पे किस टाइप से रहते थे। चलो उनके बारे में थोड़ा बहुत यार गाइस यहाँ पे जान लेते हैं। तो कहते हैं देयर वर मेनली काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, देर यहाँ पे कहते हैं कि आपके बहुत सारे टाइप के यहाँ पे आपके व्यापारी लोग हमें देखने को मिले। दिस इंक्लूड द बंजाराज, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली द हॉर्स ट्रेडर्स फ्रॉम एसोसिएशंस विद हेडमेन हु नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ विद द वॉरियर हु ब्राउट हॉर्सेस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हमारे बहुत तरह के यहाँ पे व्यापारी लोगों को देखा। तो सबसे पहले थे आपके जैसे कि बंजारा भी थे, जिनके बारे में आप अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर आगे चल के जानोगे। बाकी जो आपके व्यापारी थे जैसे कि आपके मानो घोड़ों के व्यापारी थे, तो वो लोग क्या करते थे भाई अपना कोई ग्रुप बना लिया, मानो कि भाई आपका दोस्त है, आप हो और आपका एक फ्रेंड हो रहा है और एक फ्रेंड हो रहा है, आप सब यहाँ पे घोड़े बेचते हो। ठीक है, अब मान लो यार इस बात को आप करते नहीं वैसा, लेकिन आप मानो ऐसा कुछ करते हो। ठीक है, फिर अब आप चारों ने क्या किया कि भाई अगर हम अलग अलग घोड़े बेचने जाएंगे तो हम आपस में ही कंपटीशन यहाँ पे करेंगे, भाई मेरे से सस्ता दूंगा, ये मेरे से सस्ता देगा, तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो आप सभी ने क्या किया, अपनी एक एसोसिएशन बना ली कि भाई मैं भी मेरे साथ मतलब कि मेरे साथ मेरा दोस्त हो गया, ये दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया, हम चारों यहाँ पे इकट्ठे हो गए और हम चारों में से हमने एक को यहाँ पे चीफ बना दिया हमारा कि भाई हमारा ये चीफ है। ठीक है, और भाई हम चारों की यहाँ पे एक ही कीमत हमने डिसाइड कर ली कि भाई हमारे घोड़ों की एक ही यही कीमत रहने वाली है। ठीक है, और फिर यार क्या हुआ, आप राजा के पास गए या फिर जिसको भी घोड़े बेचने वहाँ पे गए और वहाँ पे एक ने नेगोशिएट किया कि भाई सर हम तो इतने में नहीं इतने में बेचेंगे, तो उससे क्या होगा, हम चारों को यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा। तो ऐसा कुछ आपके जो घोड़ों के व्यापारी थे वो लोग यहाँ पे करते थे। ठीक है, तो अब कहता है सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन द कारवाज एंड फॉर्म्ड अ गिल्ड
टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये लोगों को क्या होता था, भाई बहुत घने जंगलों से गुजरना पड़ता था, कभी रेगिस्तान से कभी कहीं से, तो ये भाई हमेशा अपना भाई साथ में चलते थे। यानी कि जैसे आपको मैंने बताया था कि आप 4 फ्रेंड हो, तो भाई आप ऐसे 4 फ्रेंड साथ में चलोगे भाई, जहाँ भी आपको घोड़ों का व्यापार करना है, जिससे क्या होगा कि आपको सेफ्टी बनी रहेगी भाई, हम 1 से भले 2, 2 से भले 4, ठीक है। तो अब आपको कहते हैं देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन द साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई ऐसी बहुत सारी गिल्ड्स हमें देखने को मिली आपके साउथ इंडिया के अंदर भी। द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामन एंड द नाना देसी। अब यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ फेमस जो आपकी एसोसिएशन थी उनके नाम, जैसे कि आपकी यहाँ पे हो गई मणिग्रामन और आपकी नाना देसी। अब कहते हैं दीज गिल्ड्स ट्रेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब कहते हैं कि भाई ये जो दोनों आपकी गिल्ड्स थी ये आपके यहाँ पे साउथ इंडिया के साथ में तो भाई ट्रेड अपना करती थी, यानी कि व्यापार करती थी, लेकिन साथ साथ में आपका जो साउथ एशिया रहता है, आपका चाइना का पार्ट रहता है, उनके साथ भी ये लोग व्यापार करते थे। अब कहते हैं there were also communities like the Kshatriyas and the Marwari Ozwal who went on to become the principal trading groups of the country। अब यहाँ पे बताता है कि भाई बहुत सारे ग्रुप आपके ऐसे भी रहे, जैसे कि आपके क्षेत्रियार हो गए, आपके मारवाड़ी हो गए, इन्होंने क्या किया भाई, ये बहुत दूर दूर तक गए अपने व्यापार को फैलाने के लिए, और इनको हम प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स भी हमारे बोलते हैं कंट्री की, ठीक है। अब कहता है गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ द हिंदू बनिया एंड द मुस्लिम भोराज traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, South East Asia and China। अब कहते हैं कि भाई जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स, जैसे कि भाई गुजरात के ट्रेडर्स की हम बात करें तो जैसे कि आपके हिंदू बनिया हो गई, मुस्लिम के आपके भोराज हो गए, ये सभी आपके बहुत ज़्यादा व्यापार यहाँ पे करते थे आपके रेड सी के साथ में, पर्शियन गल्फ के साथ में, और जो आपका ईस्ट अफ्रीका रहता है उसके साथ में, और साथ में यार जो आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और जो आपका चाइना था, इन सभी के साथ में। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज ब्राउड गोल्ड एंड इनवोवेरी फ्रॉम द अफ्रीका एंड स्पाइसेस टिन चाइनीज ब्लू पोट्री एंड द सिल्वर फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे जाके जो हमारे इंडिया के मसाले थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो उनको वहाँ पे जाके ये लोग बेचते थे, और उनके बदले में वहाँ से गोल्ड वगैरह ये लोग वहाँ से लेके आते थे, या फिर गोल्ड हो गया और भी बहुत कीमती चीज़ें वहाँ से हो गई, ठीक है। अब जो यहाँ पे चाइना के अंदर ये हमारा बेचते थे, वहाँ से बदले में आपकी जो ब्लू पोट्री होती है और जो आपकी सिल्वर टाइप की यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, उन सभी को ये वापस लेके आते थे। आई मीन उसको बेच के उस चीज़ों को वहाँ पे ले आए, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी चीज़ें थी वो हमने उनको दे दी, और उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यार हम वहाँ से ले आए, और यहाँ से इनको दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। कि भाई इस चीज़ को तो इन्होंने इधर बेच दिया और दूसरे वाली चीज़ को कहाँ बेच दिया, इस वाली साइड बेच दिया, ठीक है। अब आपको आगे कहता है एज यू कैन सी ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेट सर्कुलेशन ऑफ द पीपल एंड द गुड्स। What impact do you think this would have had on the lives of the people in the towns and villages? अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता है, आई मीन एक असाइनमेंट देता है, और कहते हैं कि भाई आपने देखा कि इस टाइम पीरियड के आसपास आपके जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा आपके इधर से उधर हुए, या व्यापार को लेके कह लो आप, या फिर आप पिलग्रिमेज को लेके कह लो, या फिर मंदिरों में जाने को लेके कह लो, आप कुछ भी चीज़ को लेके कह लो, तो उससे आपको क्या लगता है कि भाई सोसाइटी के ऊपर जो आपके लोग गाँव और शहर में रहते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, उसको सोचो। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मेरे को इसका कमेंट करके आप आंसर दे दो, या फिर यार लिख के इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो फटाफट से गाइज आगे बात कर। सो अब कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिजियंस लिविंग इन टाउन्स, कि भाई जो आपके आर्टिजियंस आपको लगता है कि यहाँ पे शहर के अंदर रहते होंगे, टाउन के अंदर रहते होंगे, आप उनकी यहाँ पे लिस्ट भी बना सकती हैं। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट आर द होम टू द अरब, पर्शियन, चाइनीज, जूइश एंड द सायरियन क्रिश्चियंस ट्रेडर्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो हमारे पेनिनसुला की वेस्ट वाली साइड है, आई मीन जो हमारी वेस्ट कोस्ट है हमारे इंडिया की, अब के टाइम के इंडिया की, अभी तो हमारा इंडिया, पहले तो हमारा इंडिया नहीं था ना, तो मतलब कि पहले उसका नाम इंडिया नहीं था, इंडिया तो यहीं पे था। अब आपको कहते हैं कि भाई उस टाइम पे क्या सीन था, कि जो ये वाली आपकी कोस्ट थी यहाँ पे ज़्यादातर आपके जो पर्सियन हो गए, चाइनीज़ हो गए, जूइश हो गए, अरब हो गए, सायरियन क्रिश्चियन, ये सभी लोग आपके इस टाइप के व्यापारी यहाँ पे ज़्यादा आते जाते थे और काफ़ी ज़्यादा व्यापार यहाँ पे करते थे। इंडियन स्पाइसेस हैड द क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट वर द परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली
इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपको नहीं पता तो हम बता दें कि जैसे कि जो आपकी इंडियन के यहाँ पे कपड़े रहते थे, साथ में भाई जो हमारे मसाले रहते थे, उनकी यूरोपियन मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे रहती थी, इसलिए वो लोग यहाँ से इन चीज़ों को लेके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी दामों पे उसको बेचते थे और काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेते थे। अब यहाँ पे कहते हैं स्पाइसेस ग्रो इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, कैनिमोन, नटमर्ज, ड्राइड गिंगर एटसेट्रा बिकेम एन important part of the European cooking and the cotton cloth was a वेरी अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो भी मसाले हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर होते थे या फिर जो भी जिस टाइप के कपड़े हमारे इंडिया के अंदर बनते थे, इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिमांड यूरोप के अंदर उस टाइम पे की जाती थी। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और इसी वजह से जो आपके यूरोप के ट्रेडर्स थे वो ज़्यादातर हमारे इंडिया के अंदर आते थे व्यापार करने के लिए। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस बारे में कि भाई हम इस बारे में भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको बता देंगे और पढ़ लेंगे कि भाई जो आपको पता है कि हमारे ट्रेडिंग का फेस अब चेंज हो चुका है, जो हमारे शहर थे उन सभी के साथ में अब कैसे वो चेंज हुआ, तो उसको भी हम आगे चल के जानेंगे। तो एक बार अब हम स्टडी कर लेते हैं हमारे काबुल को। तो अब आपको पता है आपका काबुल कहाँ पर पड़ता है, बिल्कुल ऊपर की साइड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर जाता है आपका काबुल, आपको पता होगा। तो आपके काबुल की कुछ बातें आपको बताता है। कहता है with its rugged mountains landscape, Kabul in present day Afghanistan became politically and the commercially important from the 16th century onward। कह रहा है कि जो आपका काबुल है अभी आपका अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ता है, लेकिन 16th सेंचुरी से आपका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था भाई, लोकेशन यहाँ पे रहती थी व्यापार को लेके। कहते हैं काबुल एंड कांधार वर लिंक टू द सेलिब्रेट सिल्क रूट। आपका जो कांधार और काबुल था वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे लिंक थे, क्योंकि जो आपका सिल्क का रूट था वो यहीं से होकर आपका गुजरता था। अब जो सिल्क रूट वो मैंने आपको समझाया था आपकी 6th क्लास के अंदर, आपको याद यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है बिसाइड ट्रेड इन द हॉर्स वॉज प्राइमरली कैरिड through this route in the 17th century. Jane Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimate that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जितने भी आपका घोड़ों के जरिए व्यापार होता था, किसी भी सामान का, किसी भी आपके यहाँ पे सोने जवाहरात का या फिर हीरो का लगा लो, वो सभी यहाँ पे आपका कांधार और काबुल से होते हुए जाता था। और आपका यहाँ पे बताता है कि एक हीरो का व्यापारी था जिसका नाम यहाँ पे जीन था, जीन बैप्टिस्ट, और आपका यहाँ पे तारवेनियर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एस्टीमेट लगाया कि भाई जो हमारे काबुल की तरफ से व्यापार वगैरह होता है ये भाई हमारे 30,000 मतलब कि उसका होता है। और उस टाइम पे जो आपके 30,000 रुपये यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कैमल कैरिड ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट फ्रॉम द काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर। स्लेव्स वर ऑल्सो ब्राउट हेयर फॉर सेल। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके काबुल के रास्ते से बहुत सारे आपको जो फ्रूट्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बेची जाती थी और ले जाई जाती थी, और जो आपके नौकर होते हैं वो भी यहाँ पे बेचने के लिए लाए जाते थे, ठीक है। बाकी चलो यार अब फटाफट से आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्राफ्ट्स इन टाउन्स में लेके कि जो आपके शहर थे वहाँ पे किस टाइप के यहाँ पे क्राफ्ट आना स्टार्ट हो गए थे और कैसे कुछ वहाँ पे आपके यहाँ पे कपड़ों के साथ में बुनाई की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन द कॉपर एंड द सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड द बिदरी। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके भाई यहाँ पे बिदार के क्राफ्ट पर्सन आपके होते थे ना, जो आपके बिदार क्राफ्ट पर्सन होते थे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके मतलब कि खास समझे जाते थे, क्योंकि यार वो जो काम करते थे ना आपके कॉपर के साथ में और सिल्वर के साथ में, उसको बहुत कमाल वहाँ पे माना जाता था। और बताते हैं कि भाई वो जो सीन रहता था उसको हम क्या कहते थे, आपका बिदरी बोलते थे जो वो लोग काम करते थे यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है दी पांचालाज और दी विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन एंड द कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी कम्युनिटी होती थी, जैसे कि भाई आपकी गोल्ड स्मिथ यानी सुनारों की कम्युनिटी हो गई, साथ में ब्रॉन्ज स्मिथ यानी कि जो आपके ब्रॉन्ज का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ जो कि आपके लोहार वगैरह होती हैं, आपके मैसन्स यानी कि जो मिस्त्री वगैरह हो गए, कारपेंटर हो गए, इन सभी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी बिल्डिंग्स वगैरह को, यानी कि आपके जो मंदिर वगैरह होते थे उनको बनाने के लिए, ठीक है।
तो अब कहता है दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेसेस बिग बिल्डिंग्स टैंक्स एंड द रिजर्वर। और भाई जो आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, आपके बड़े बड़े टैंक्स हो गए और बड़ी बड़ी जगह हो गई, इन सभी को बनाने के लिए इनका यहाँ पे यूज़ किया जाता था। आई मीन इन लोगों को यहाँ पे ज़रूरत वहाँ पे पड़ती थी। सिमिलरली वीवर सच एज द सलैयार और द Kai Kolars emerge and a prosperous communities making donations to the temple. Some aspect of the cloth making like the cotton cleaning, spinning and the dyeing became specialized and the independent craft। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो कि आपके सलैयार हो गए या फिर आपके काई कोलार्स हो गए, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोस्पेरस कम्युनिटी यहाँ पे रही, क्योंकि ये जो कपड़े का काम करते थे ना काफ़ी अच्छे तरीके से ये करते थे और इनके द्वारा बनाए गए कपड़े की काफ़ी डिमांड यहाँ पे रहती थी। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके कपड़े को क्लीनिंग करना हो गया, स्पिनिंग करना हो गया, डाइंग करना हो गया, ये कुछ आपके इंडिपेंडेंट वर्क रहते थे, यानी कि इनको लोग अपने आप से अकेले कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको इस फिगर के अंदर शो कर रखे हैं आपके जो शॉल हैं, आप उसके यहाँ पे बॉर्डर्स को देखो कितने अच्छे से यहाँ पे आपके बॉर्डर्स बना रखे हैं आपके शॉल के। ठीक है, बाकी यार अब यहाँ पे शो कर रखे हैं आपको क्या चीज़, A 17th century कैंडल स्टैंड ब्रास विद अ ब्लैक ओवरले। अब ये आपका एक कैंडल स्टैंड है आपके 17th सेंचुरी का, और कहते हैं ये आपका ब्रास से मिलके बना है और उसके ऊपर जो आपका ब्लैक ब्लैक ही कर रखा है, ये देखो कुछ कैसा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, बाकी अब यार हम आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन, यानी कि जो आपके टाउन थे भी उनकी कैसे यहाँ पे नक्शे चेंज होते चले गए और क्या कुछ सीन के साथ में रहा, तो उस बात को भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो कहते हैं सम टाउन्स लाइक द अहमदाबाद, जो कि आपका गुजरात के अंदर है, went on to become major commercial cities, but other like the तंजावुर shrank in size and important over the centuries। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके यहाँ पे भाई जैसे कि आपका अहमदाबाद हो गया जो कि गुजरात के अंदर है, वो आपका उस टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी आपकी वो बन चुकी थी। और जो आपका यहाँ पे तंजावुर था वो भी यहाँ पे श्रैंक होता चला गया था अपने साइज के अंदर। भाई जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ी वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे बढ़ती चली गई। अब कहते हैं मारुशिदाबाद जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भागीरथी विच रोज टू द प्रोमिनेंस एज अ सेंटर ऑफ द सिल्क एंड बिकेम अ कैपिटल ऑफ द बंगाल इन 1704। कि जो आपका ये मारुशिदाबाद था ना वेस्ट बंगाल के अंदर, ये आपकी जो आपकी भागीरथी नदी है उसके बैंक पे पड़ता है और इसकी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ती चलेगी। और कहते हैं कि भाई 1704 के अंदर ये आपके बंगाल की कैपिटल बना था, मतलब कि। अब कहते हैं डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस्ड कॉम्पिटिशंस ऑन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम द इंग्लैंड। और कहते हैं कि भाई वैसे तो स्टार्टिंग में तो ये यहाँ पे बहुत डिमांड थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट यहाँ पे आपकी बनी, लेकिन जब आपके अंग्रेज यानी कि जो आपके इंग्लैंड के लोग थे उनके सस्ते कपड़े यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए बिकने के लिए, जो कि आपके मिल में बनते थे और काफ़ी सस्ते होते थे। तो भाई उससे क्या हुआ, इनके जो कपड़े होते थे जो महंगे थे उनकी डिमांड नीचे गिरती चली गई और फिर ये भाई शहर में ज़्यादा मज़े यहाँ पे नहीं रहे। आई मीन लोग काफ़ी परेशान हो गए। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स अपने इस पार्ट को यार हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना जिससे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।